हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वारसी गुरु जी पर। जी हाँ, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक जॉब के बारे में लेटेस्ट अपडेट और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग बेस पे, और जो वीडियो है, जो पोस्टें हैं वो ए ग्रेड की पोस्टें हैं और ये निकाली हैं आपकी यूपीएससी के थ्रू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एडवर्टाइज नंबर 52/2021, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये पोस्टें जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। और ये पोस्टें आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए या एमबीए होना चाहिए, या आप एग्रीकल्चर से आपके पास डिग्री होना चाहिए, आप इसके लिए भर सकते हैं। तो देखते हैं, पहली पोस्ट हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड देखेंगे। तो पहली पोस्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिप्टी सेक्रेटरी अर्बन वाटर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये पोस्ट है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में होना चाहिए बीई या बीटेक, और जो सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और जो भी एआईसीटी से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपके पास मिनिमम जो एक्सपीरियंस है इन्होंने दिया है, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा मास्टर इंजीनियरिंग है या सिविल से, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी उसके लिए भी ज़रूरी है। तो आपको स्टार्ट करते हैं। हम शुरू से अपनी पहली पोस्ट है, सब डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट है, लेकिन एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग सभी पोस्टें हैं। तो ये है, इसके लिए आप एलएलबी आपके पास होना चाहिए, इसके लिए भी 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है, ये भी डिप्टी सेक्रेटरी की है, और ये बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी, मतलब ये एलएलबी आपके पास इसका भी होना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट आप होना चाहिए। और आपको इसके भी लिए भी आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम एक्सपीरियंस है। और दूसरी पोस्ट है जिसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, और एक्सपीरियंस वही 10 साल का होना चाहिए। और मास्टर डिग्री के अलावा आपके पास अगर डॉक्टरेट डिग्री है, पीजीडीएम है, या मतलब एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए एजुकेशन। और इसका यहाँ पे उन्होंने लिखा है मिनिमम 10 एक्सपीरियंस फील्ड भी ज़रूरी है, ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ विच इज लीस्ट 1 ईयर एंड द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। ये इसका एक्सपीरियंस इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। इसके अलावा दूसरी पोस्ट है जिसके पास आप मास्टर डिग्री या बीटेक होना चाहिए आपके पास, जो कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी, मतलब इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। तो आपके पास कोई भी बीटेक डिग्री हो। और इसके अलावा फिर आपके पास होना चाहिए, पांचवी पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने इसमें कई क्वालिफिकेशन दी है। जैसे इन्होंने दिया बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और एक्सपीरियंस इसमें भी 10 साल का ही लगेगा। तो इसी प्रकार 6 नंबर की पोस्ट है, इसमें बीटेक या भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग से होना चाहिए। और 7वीं पोस्ट के लिए हम बता ही चुके हैं पहले से ही। और आपके पास 8वीं पोस्ट है, इसके लिए भी आपके बीटेक या बीई होना चाहिए, जिसके इंजीनियरिंग होना चाहिए। मास्टर डिग्री भी हो तब भी डाल सकते हैं। मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, और इसके लिए भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपके 9वीं पोस्ट है कॉमर्स वालों के लिए, मतलब एमकॉम भी इसको फिल कर सकता है, और या आप एमबीए हैं, बीटेक हैं, बीई हैं, आप इसको फिल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी 10 नंबर की पोस्ट है। इसके लिए भी आपके पास बीटेक इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, मतलब हर एक प्रकार, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है वो किसी से भी हो, लेकिन आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ए ग्रेड की जॉब है। और 11 नंबर की जो पोस्ट है, इसके लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमबीए
और 12 नंबर की पोस्ट है, इसमें भी आपके पास भी कंप्यूटर साइंस लीजिए, कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट आ गई है। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री किसी से भी हो, आप इनमें डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और 13वें नंबर की पोस्ट है, जो भी BE-BTech होना चाहिए, जो मतलब कोई भी BE-BTech हो, जहाँ पे ये लिखा हुआ है बी या BTech, तो आप किसी ब्रांच से भी डाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसका प्रोसीजर क्या, कैसे क्या भरा जाएगा, कैसे इसका हमारा कैसे प्रोसेस होगा ज्वाइनिंग का, कब कब भर सकते हैं। तो इसकी डेट इन्होंने दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन, मतलब जो आप 3 मई 2021 से, मतलब 3 मई 2021 से पहले पहले इस फॉर्म को ज़रूर भर लें। जो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और लास्ट डेट वो तो आप 4/5/2021 से आप इसको नहीं, लेकिन 3 जो है इसके तक पहले पहले आप भर लेना चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस सभी पोस्टों के लिए 10 साल होना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं कि इसको कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, कैसे जाना है। आपको upsconline.nic.in पर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको भर के क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, जैसे कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब 10th की डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है, मास्टर डिग्री, या आपके पास मेन चीज़ यहाँ पे डिग्री और एक्सपीरियंस ज़रूर आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत मतलब ये बताया है कि ये कैसे पोस्ट आपका शेड्यूल होगा। ये डायरेक्ट इंटरव्यू की पोस्ट है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको जो इंटरव्यू का लेटर है वो आपके ईमेल या एड्रेस पे, पहले नंबर तो अब मोस्टली ईमेल पे ही सेंड किया जाएगा। अगर आप बाय द वे किन्हीं रीजन से आपके ईमेल पे नहीं जाता है तो आपको घर पे भी भेजा जा सकता है, लेकिन आपको ऑफिशियल साइट पे बिल्कुल बार बार चेक करते रहना पड़ेगा। तो और नीचे देखते हैं क्या है, इसके लिए आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लीजिए और भी जानकारी आपको मिल सकती है इससे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश की हर एक विभाग की, चाहे वो प्राइवेट हो, लिमिटेड हो या सरकारी हो, उनकी हर एक प्रकार की इंजीनियरिंग अपडेट देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।